राजधानी था मेवाड़ का। ये जोड़ला पोल है, जो दो पोल जुड़े हुए हैं। वैसे जगह तो 40-50 जगह है, लेकिन 8-10 जगह मतलब मेन आती है किले की। ये कौन सा? ये गेट, लास्ट गेट है अपना रामपुर। अस्तबल है, मतलब घोड़ा आने के लिए था। अच्छा। 7 घोड़े आते थे यहाँ, सूर्य भगवान की पूजा करते थे ना। हाँ, ये 7 अस्तबल बने हुए इधर जो देख रहे हैं ना ये, क्योंकि सूर्यवंशी जो राजा थे, भगवान सूर्य के जो 7 घोड़ों की पूजा करते थे वे, तो इसलिए ये 7 अस्तबल बने हुए यहाँ के। ये तो उस समय के यहाँ पे घोड़े बांधे जाते थे सर। और ये सूर्य की पूजा के लिए बना हुआ है। इधर जो देखते हैं, क्योंकि सूर्यवंशी जो राजा थे उनका सूर्य भगवान की पूजा के लिए चीजें बनी होती है उनके पैलेस में, किले के अंदर। सामने जो दिख रहा है ना, उसको बोलते हैं सूरज गोकड़ा। जब सूर्य भगवान उदय हुए ना, तो रानियां जल चढ़ा दी थी सूर्य भगवान को यहीं से। इसको सूरज गोखड़ा बोलते हैं सर इसको। और ये है नगाड़ खाना, ये वाला जो ढोल नगाड़े बजते थे ना, तो वो यहाँ से वो बजाए जाते थे उस जमाने के अंदर। अभी तो खंडर हो गया बिल्कुल है। ये जो सामने देख रहे हैं, ये वो ढोल नगाड़े बजते थे जहाँ से। तो यहाँ बैठते, अभी तो बंद थे 2 महीने से। जो जैसे मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ आपको, वैसे ये माइक में आवाज आती है, यहाँ सुनते हैं। ये पूरा पैलेस के अंदर लाइट वगैरह चलती है सर, लोग बैठते हैं। ठीक है, तो ये पूरा लाइट एंड साउंड शो के लिए यहाँ सुनते हैं। जो भी सुनना इंटरेस्ट है हिस्ट्री के, वो माइक में आवाज आके सुनते हैं। ये पूरा एक ही पैलेस है भैया, कुंभा पैलेस। ये कुंभा इसके पैलेस अंदर हाँ 100 लगभग रूम है। तो जितने जो राजा का जो फैमिली था, वो सारा इसके अंदर रहता था। तो ये सामने जो दिख रहा है, बिल्कुल महाराणा कुंभा यहाँ रहे, महाराणा सांगा रहे, महाराणा उदय सिंह रहे, महाराणा प्रताप रहे। ये जो आप जूम कर रहे हो ना, ये बिल्डिंग दिख रहे हैं, ये अपने संत मीराबाई की है, वही मीरा कृष्ण वाली। अच्छा। जिसके भजन वगैरह सुनते हैं हम। तो मीराबाई का ससुराल है चित्तौड़गढ़। तो यहाँ पे मीराबाई उस बिल्डिंग के अंदर रहती थी। तो भोजराज की वाइफ थी, राणा सांगा का बेटा था बड़ा वाला, महाराणा प्रताप के बड़े काका। 1518 में जब शादी हुई ना चित्तौड़ में, तो इस पैलेस के अंदर रहती थी। लेकिन जब पति की मृत्यु के बाद उनके देवर ने बहुत परेशान किया भैया उनको, फिर उन्होंने इस महल को छोड़ के इस मंदिर को बनाया। ये मंदिर में रहने लगी थी। ये सामने जो मंदिर दिख रहे हैं ना आपको, इस मंदिर में। तो जब उसके देवर नहीं माने, क्योंकि वो कृष्ण की भक्ति करती थी, तो उनको मारने के लिए जो जहर का जो प्याला दिया ना मीरा को, वो इसी मंदिर में दिया था, जो अमृत में बदला था। फूलों की टोकरी में सांप भेजा, फूलों की माला बना था। फिर भी बहुत परेशान किया मीरा को, तो मीरा चित्तौड़ छोड़ के द्वारका चली गई थी, गुजरात। अच्छा। और वहाँ कृष्ण की मूर्ति में समाई थी। कई सालों तक वहाँ भक्ति की थी, संत रणछोड़ दास जी की। ठीक। अच्छा, ये जो टेबल सी है, ये किस लिए? ये तो अभी बनाई है उसी टाइम का है? लाइट एंड साउंड शो के लिए। जो हिस्ट्री का इंटरेस्ट है ना, वो यहाँ शाम को शो चलता है। अभी तो बंद है 2 महीने से। अच्छा। यहाँ पूरा हिस्ट्री सुनाते हैं सर। ठीक। हाँ जी, है अभी बता रहे। ये तो पूजा का स्थल है पूरा। ये मेन गेट है। इस महल में आने का राजा का जो गेट है ना, इस कुंभा पैलेस में, ये वाला, ये जो हमको सामने दिख रहा है ना, वो ये मेन गेट है। इसका अभी किसी कारण से बंद कर रखा है। इस गेट का नाम है त्रिपोलिया गेट। ये सामने जो दिख रहा है, सामने गेट त्रिपोलिया गेट। और ये जो सभा थी, ये सभा थी राजा के दरबार में। मंत्री लोगों के साथ जो मीटिंग वगैरह होती थी ना राजा की, राणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप जी की, वो सारी यहाँ होती थी मीटिंग वगैरह। बड़ा राज तिलक तो आगे है। अच्छा। ये मीटिंग के लिए। ठीक है। जो पार्ट है ना इस पैलेस का, इस कुंभा में जो घूम रहे हम, तो ये सारा आता है जनाना पार्ट, महारानियों के लिए। अच्छा। राइट वाला। ठीक है। और ये लेफ्ट वाला पार्ट है, मेंस पार्ट आता है। अच्छा। तो अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हैं, बेसमेंट नीचे है इसका। तो पहले वो बना, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो इस तरह ये सारा टूट चुका है। यानी आज के 600 साल पहले रहते थे राजा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से वो उदयपुर रहने लगे, फिर उन्होंने उसको बनाया। तो वहाँ उनका सारा फैमिली जो था वहाँ पे रहने लगा था। यस सर। तो यहाँ वो कुंभलगढ़ वगैरह, राजसमंद, ऐसे बहुत सारे फोर्ट है, वहाँ पे इनका निवास रहने लगे थे।
चित्तौड़गढ़ का निर्माता जो जिस राजा को कहते हैं उसका नाम है चित्रागंधा मौर्य। 553 में आया था वो यहाँ पे। आखिरी था उनका मान मौर्य, जिसको हराया था युद्ध में बप्पा रावल ने। तो बप्पा रावल पहले राजा थे, मेवाड़ में आए थे, गोहिल राजपूतों में। वहां से जो वंश चला अभी तक भी चल रहा है। 17वीं पीढ़ी 77, महाराणा प्रताप से 25 कंटिन्यू अभी चल रही है सर। जो देखे तो उन्होंने सभी ने जो देखे मिलके इसको बनाया। लगभग 350 साल तक राजधानी रखा था मेवाड़ की, चित्तौड़गढ़ को 350 साल तक। तो उस समय बहुत सारा विकास हुआ किले के अंदर, बहुत सारी चीजें बनी। लड़ने का सबसे मेन हथियार था इन हमारे राजा के पास ये हाइट। हाँ, अब हाइट के अंदर तो आ गए ये लोग। फिर इन्होंने वॉल बनाया। तो ये 13 किलोमीटर का इसका वॉल है, बाउंड्री। बिल्कुल सर। रहने के लिए जैसे जैसे राजा का फैमिली बढ़ता गया तो इस तरह से 20 पैलेस बनाए। धार्मिक बहुत थे, भगवान से ही शुरुआत करते थे सब चीज की। किले के अंदर 113 मंदिर बनाई, 84 पानी के कुंड बनाए उन्होंने, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या तो पानी की थी। पानी कहाँ से लाएंगे, तो बारिश का पानी होता था ना, वो स्टोर करके रखते थे इनके अंदर वे लोग। ये सारे रूम है फैमिली के लिए, रॉयल फैमिली के लिए। सर्दी गर्मी बारिश के हिसाब से चेंजिंग वो जो रूम बनाए जाते थे ना उनके। और ये पूरा बेसमेंट भी है नीचे डाउन में। बिल्कुल, ये अपना चित्तौड़गढ़ है। ये चित्तौड़गढ़ है पूरा सिटी जो देखे ना, चित्तौड़गढ़ है ये पूरा। जितना जो देखे पूरी जो पब्लिक है, पूरा जो शहर है, वो सारा यहाँ पे नीचे निवास करता है ये सामने पूरा चित्तौड़। ये शहर पहले किले के अंदर था, फिर धीरे धीरे पब्लिक यहाँ नीचे रहने लगी, स्वतंत्र हुए। 2 नदियाँ है, गंभीर और बेड़च। गंभीर आती है उदयपुर से, मध्य प्रदेश से, बेड़च आती है उदयपुर से। तो ये एक मार्ग थे, राज्य को जोड़ते थे। ये इधर से मध्य प्रदेश की तरफ ये नदी जा रही थी, वो रास्ते बन गए। ठीक है, इधर से गुजरात जा रही है, इधर से वापस आगे जा रही है। तो ऐसे ये मार्ग थे। तो हर राजा का किला आपको नदी के पास नहीं दिखेगा। बिल्कुल सर, पानी के लिए और मार्ग के लिए। ठीक, महिलाओं के लिए। अच्छा, ये महिलाओं के लिए था पार्ट है पूरा। तो ये ऊपर वाला जो बिल्डिंग देखते हैं ना, इसको बोलते हैं हवा महल। जब ज्यादा गर्मी होती थी ना, पहले टेम्परेचर चला जाता था 45 का लगभग, 50 के लगभग, तो उस समय महारानी परिवार उसमें रहता था। चारों तरफ से विंडो है ना, तो वो ठंडे हवा रहती थी सर उनके अंदर। हवा महल है, बिल्कुल सर। और ये खाना बनाने के लिए बना हुआ उनका किचन। देखो सारी सुविधा होती है। इधर वॉशरूम बना हुआ उनका, सारी वॉशरूम। बिल्कुल सर। अभी उसका तो क्या है, खराब हो रहा है, थोड़ा बाहर से लेना। और ये जो देखे, ये सारी नालियाँ थी, ये वॉशरूम है उस टाइम का। तो ये नालियाँ थी, तो इधर से सारा वो पानी निकलने के लिए ये सब उस जमाने का। ये टॉयलेट है ना, ये सारा टूट चुका है। ये रसोई, ये खाना बनाने के लिए रसोई सिटी पैलेस में राजा के। हाँ बिल्कुल, ये वो सारे तांबे के, पित्तल के, उदयपुर में। वो इसलिए तो सिटी पैलेस के अंदर सारी चीजें रखी हुई है, ताकि वो मनी के हिसाब से। बिल्कुल, नीचे जो रूम है ना, उनमें जाने के रास्ते। ये जो देखो भैया, नीचे रूम है ना बेसमेंट, उनमें अंडरग्राउंड वाले, इनमें जाने के रास्ते यहाँ सभी बंद हो गए, दीवारें टूट गई ना। तो यहाँ से एक गुफा है, टनल है। इस कुंभा पैलेस से अभी गौमुख दिखाऊंगा ना आपको मैं, वहां पे निकलती थी। तो ये जो महारानियां थी ना, जब घूंघट पड़ता होती थी स्पेशल, तो वहां स्नान करने जाती थी, शिव की पूजा करने। ये बंद हो गई अभी, सुरंग अंदर, सुरंग गई है, गुफा है। सामने जो दिख रहा है ना आपको गोल गोल, जूम करना, ठीक है। ये सामने जो गोल गोल, हाँ ये वाला, ये बैंक है राजाओं का, उस जमाने का। इसका नाम है 9 लाख का भंडार। यानी 9 लाख तक जो करेंसी चलती ना, सोने चांदी के सिक्के, इसके अंदर भर के रखते थे वे लोग। अच्छा जी सर। ये किले का ये जो दीवार देखते हैं ना, देखो बड़ा दीवार तो उस तरफ है, लेकिन ये दीवार है यहाँ से, इसको बोलते हैं बनवीर का दीवार। मतलब ये 9 लाख का भंडार के नजदीक का जो दीवार है इसका, ये बनवीर का दीवार है। एक राजा थे बनवीर, तो उसने क्या किया, किले को 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया था। अच्छा, मेरा परिवार उधर रहेगा, महाराणा उदय सिंह का परिवार इधर रहेगा। लेकिन महाराणा उदय सिंह ने इसको 2 पार्ट नहीं होने दिए थे, क्योंकि राज फैमिली में भी झगड़े होते थे आपस में लेके, तो इसको बनवीर का दीवार बोलते सर। इसका एक बड़ी पोल है आगे, जो मैं दिखाऊंगा अभी गाड़ी से। ये सामने उस जमाने का बैंक है सर। ये 9 लाख का भंडार, 9 लाख का बैंक है। ये जो सामने आप देख रहे हो, इसमें सिक्कों को भर के रखते थे। 9 लाख बने सर। ये विजय स्तंभ, जौहर वाली जगह, शिव मंदिर, गौमुख, 4 पॉइंट आएंगे यहाँ पे। कौन सा युद्ध जीता था भाई? ये सारंगपुर, 1436 में उन्होंने सारंगपुर का युद्ध जीता था, मध्य प्रदेश। अच्छा, यह है विष्णु स्तंभ, मतलब भगवान विष्णु को समर्पित है ये।
1436 में एक युद्ध था मध्य प्रदेश में सारंगपुर में। तो मांडव पे था महमूद खिलजी, अहमदाबाद पे था अहमद शाह। उन दोनों को हराया था किसने? चित्तौड़ के राजा महाराणा कुंभा ने। और विजय करके जब चित्तौड़गढ़ आए तो उसके उपलक्ष्य में उन्होंने ये विजय स्तंभ बनाया। भगवान विष्णु को समर्पित है सर। ये 9 मंजिला है, तो 9 ही ग्रह के अंदर विष्णु भगवान के 9 अवतारों की मूर्तियां इसके अंदर। ऊपर दर्शन करने के लिए 157 सीढ़ियां इसके अंदर, 122 फीट इसका हाइट है। 10 साल में बनाई विजय स्तंभ, 90 लाख रुपए खर्च करके बनाया इसको। ये भगवान विष्णु को समर्पित है। 5000 देवताओं की मूर्तियां इसमें। ये हमारे राजस्थान पुलिस का लोगो, शिक्षा माध्यमिक बोर्ड पे फोटो है इसका। तो ये है विजय स्तंभ। 5000 देवी देवताओं, बिल्कुल सर, देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। बिल्कुल सर, इसलिए इसको देवी देवताओं का अजब घर भी कहते हैं। मतलब इतने सारे देवता इसमें। अच्छा। हर मंजिल में खिड़कियां बनी हुई है ताकि कोई भी जाके आराम से 9 मंजिल तक एक ही बार में दर्शन करके आ सकता है। इसमें जा सकते हो ऊपर तक? अभी बंद है 3 साल से। 3 साल हो गए अभी, गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है इसको, चालू नहीं किया है। बाहर से देख सकते हैं सर। अभी ये मुख्य गेट है इसका ऊपर जाने का। चालू करो। ये एंट्री है, गेट है इसका। ऐसे मजबूत सीढ़ियां ऐसे घूम घूम तक ऊपर तक जाती है सर। 157 स्टेप है इसके अंदर जो देखिए टोटल जाने के लिए। यस सर। और हर मंजिल में देखिए विष्णु भगवान के अलग अलग अवतारों की मूर्तियां, इनमें नाम भी लिखे हुए हैं कि ये अवतार है, इस देवताओं को समर्पित है। अच्छा, वो नहीं, वो मंदिर शिव मंदिर तोड़ दिया गया। अच्छा। इसका जो बनाहट जो है ना विजय स्तंभ का, देखो बहुत सारे वैसे देखते स्मारक टूटे हुए, किसी के ऊपर से गुम्बद तोड़ा गया तो वो थोड़ा कमजोर थे। लेकिन कुंभा जी ने जब इसको बनाया तो इसको बनाया पूरा मजबूती के साथ। यानी इसका जो बनाहट है पूरा लॉकिंग सिस्टम। अच्छा। तो इसलिए गिरा नहीं सर मुगलों के अटैक में। तो इसके कुछ पार्ट तोड़ दिए उन्होंने। जो शक्ति जो देते थे ना देवता, वो शक्ति निकलना बंद हो गई। अभी इसमें पूजा नहीं होती इसमें। अच्छा। ये है विजय स्तंभ, विजय भगवान विष्णु को समर्पित। अच्छा, मुगलों ने इसको तोड़ भी रखा। जैसे अटैक इन्होंने करा, तो इसीलिए तो महाराणा प्रताप को याद करते हैं। बिल्कुल। जो पार्ट देखे ना सर, ये दीवार था एक, तो यहाँ पर इस एंट्री इसके अंदर जाने के लिए एक तो ये गेट बना हुआ है, एक वो गेट है सामने। जब राजा की डेथ हो जाती थी, जो रानियां सती होती थी, राजा की डेड बॉडी जलाते थे ना, वो इस जगह पे लाते थे यहाँ पे। तो इस तरफ जला कर रखे इस मार्ग यहाँ बना देते थे। और सारे देवताओं के मंदिर भी यहाँ बने हुए। जैसे नहीं, हाँ ये शिव मंदिर है। तो यहाँ पे जो देखिए सारे देवताओं के मंदिर भी यहाँ बने हुए, जैसे भगवान शिव के है, ब्रह्मा विष्णु में सारे देवता। तो यहाँ जन्म हुआ, यही पालन, यही मृत्यु। अलाउद्दीन ने अटैक कर दिया 1303 में। तो इनका मकसद था कि राजा को मार दो, रानी से जबरन शादियां करो, प्रताड़ित करो। तो उन्होंने कहा हमारा डेड बॉडी को भी हम हाथ नहीं लगाने देंगे। आग जला के आग के अंदर कूद गई। कितनी औरतें थी? 16,000। 1303 में रानी पद्मावती के साथ में। वो जो कुंड है ना, देखो ये बोर्ड लगा रखा है, ये वाला कुंड। यहाँ पर था कुंड 80 फीट गहरा इस जगह पे। अच्छा। तो अभी अभी गवर्नमेंट ने भर दिया इसको। अच्छा। 60-70 साल पहले 1955-56 में यहाँ से खुदाई भी हुई थी। तब ज्वेलरी, हड्डियां, राख सब मिली थी यहाँ से। तभी से मैंने यही जौहर किया। तो इस जगह पे जौहर किया सर पद्मावती ने। 1303, 1535 राजमाता कर्णावती, राणा सांगा की वाइफ, जब बहादुर शाह ने अटैक किया। 1567 फुल कवर जब अकबर ने अटैक किया, तब 7000 के साथ, यानी टोटल 36,000 रानियों ने इस जगह पे जौहर किया, जिसको भर दिया सर गवर्नमेंट ने। तो ये है जौहर वाली जगह, यहाँ पे जौहर हुआ। 1000 साल पुराना मंदिर है ये जो सामने देख रहे हैं ना आपको मंदिर, ये 1000 साल पुराना मंदिर है। ये भगवान शिव का 11वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण किया था परमार शासक राजा भोज के। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगुतेली। तो ये 11वीं शताब्दी का मंदिर है। मंदिर का नाम है समादेश्वर, या इसको त्रिभुवन नारायण मंदिर के नाम से जानते हैं सर। 9 फीट के पत्थर में गर्भगृह के अंदर भगवान शिव की त्रिमूर्तियां है, जिसको अलग अलग रूपों में दिखाया गया। भगवान शिव को क्रोधित होते हुए, हंसते हुए। तो ये 11वीं शताब्दी का मंदिर है, राजा भोज ने इसको बनाया था। अच्छा, अंदर जाना नहीं होता भैया? में जाने देते हैं। अच्छा। हाँ, जबरदस्त दर्शन होंगे सर, बहुत जबरदस्त मूर्ति इसमें। तो अच्छा। इस रूट की सबसे बेहतरीन मूर्ति है भगवान शिव, इतना बड़े पत्थर के अंदर। 1000 साल पुरानी मूर्ति। और 1000 साल दर्शन कर लो। तो ले आओ। एक 1000 साल पुराना, 1100 ईस्वी में बना हुआ मंदिर है। 1000 साल भगवान शिव का, एक 9 फुट के पत्थर में। ये
9 फुट के पत्थर में शिव जी का आकार है। इसमें एक ही पत्थर में 3 अवस्थाओं को दर्शाया गया है। इधर साइड में रो रहे हैं, रोते हुए को दिखाया गया, इधर हंसते हुए को, और इधर मौन अवस्था में है। ये 1000 साल पुराना मंदिर है, 1000 साल। ये जो देख रहे हैं आप, पूरा पिलरों पे ही खड़ा शिव जी का वाहन है। ऐसा इसमें बना हुआ मंदिर है। ये देख गूगल के फोटो में जब देखते हैं ना चित्तौड़, ये कुंड दिखाई देता है जितने जो मोनूमेंट देखते हैं ना उसके अंदर, तो ऐसे 84 कुंड है। कितने? 84, 84 पानी स्टोर के लिए, क्योंकि पहाड़ी के ऊपर इतना प्रजा रह रही, इतने लोग रह रहे, पानी कहाँ से लाएंगे, ऐसे स्टोर करके रखते थे। तो इधर पहाड़ी के सामने जो देखे गाय के मुंह बने हुए हैं पहाड़ियों के अंदर, और उनमें से पानी निकल रहा है पहाड़ का, 12 महीने पानी आता है। 8वीं शताब्दी का कुंड है सर ये। इस कुंड में स्टोर हो रहा है, 40 फीट गहरा है। 15वीं शताब्दी तक सूर्य भगवान का मंदिर रहा, फिर देवी माँ का मंदिर बनाया इसको, कालिका माता जी का। तो ये देवी माँ का मंदिर, ये सती देवी का मंदिर है, सती माता का, ये सामने। हाँ। और ये व्हाइट वाला जो दिख रहा है ना, ये पद्मावती रानी का महल है, रावल रतन सिंह रानी पद्मिनी का। तो ये तो है गार्डन वाला। अच्छा। इसमें तो खाली गार्डन ही बना हुआ है सर, बाकी है। और कुछ नहीं है। मेन महल पद्मिनी का जो जल महल है ना पानी वाला, वो उसके आगे, जो मैं आगे से दिखूंगा। बाकी रास्ते थे यहाँ पे आने जाने के। ये पद्मिनी का, रावल रतन सिंह का। हाँ। ये रावल रतन सिंह का। देखो विंडो, छोटा वाला विंडो वाला दिख रहा है ना आपको, ठीक है। ये कहते हैं ये गर्मी के समय मिनी एसी रूम था, और यहाँ पर राजा रतन सिंह रहते थे। तो यहाँ पे अलाउद्दीन को रुकवाया था, मेहमान नवाजी गर्मी के समय आया था ना वो, इस रूम में। यहाँ पद्मावती का ये जल महल है, गर्मियों के 4-5 महीने यहाँ पे रहती थी। तो जायसी का जो पद्मावत ग्रंथ था, देखने वाली घटना, कहते हैं उस रूम से उसको देखा था, यहाँ पे पद्मावती खड़ी थी सीढ़ियों पे। लेकिन ये ऑथेंटिक प्रमाण नहीं है कि हाँ के रियल में देखा है। हाँ। बाद के इतिहासकारों ने जब सर्च किया जायसी के पद्मावत ग्रंथ का, तो उन्होंने कहा ये देखने वाली बात झूठी है, ऐसा हो नहीं सकता कि हमारा राजा दिखाएंगे रानी को। तो ये पूरा वो चेंज कर दिया, वहां से कांच वगैरह थे ना गवर्नमेंट ने लगाए थे, वो हटा दिए सर। तो खाली रूम है, उसका कोई महत्व नहीं रहा। ये बड़ा महल था पहले, कुंभा महल के जितना बड़ा, लेकिन युद्ध बहुत सारे हुए सर, उसमें पूरा टूट चुका है ये। तो इसमें चारों दीवारें है ये, और अंदर गार्डन बना है गवर्नमेंट ने। बाकी ये रियल है, उस समय का 200 साल पहले का रिपेयरिंग है ये भी। तो यहाँ पे गर्मी के एसी कूलर पंखे नहीं थे, तो 4-5 महीने पद्मावती इस महल में रहती थी। ऐसा बताते हैं कि जैसे वो जो सामने वो दिख रही वो सीढ़ी, वहाँ पे पद्मावती खड़ी थी। बिल्कुल सर। और पानी में देखा, पानी का परछाई वहाँ पर अंदर एक कांच था, कहते हैं उस रूम में रुका था अलाउद्दीन, वहाँ पे देखने वाली जो बात आई, ठीक है। और ये इधर बना हुआ खातन रानी का, एक राजा था छत्र सिंह, जिसकी वाइफ थी खातन नाम से। 1303 तक तो पद्मावती इसमें रहती थी, और 1380 में राजा छत्र सिंह की वाइफ उसके अंदर रहती थी। बाकी तो ये काले काले आधा भर जाता है पूरा पानी उधर से। बिल्कुल यस सर। वो सामने खिड़की से वो जो व्हाइट वाला आदमी खड़ा है ना, वहाँ पर एक कांच था ऊपर दीवार पे, आगे एक खिड़की है, तो यहाँ का प्रतिबिंब खिड़की से होता हुआ कांच में गया था। पहले कांच थे, कहते परछाई देखी थी रानी को देख लिया था, सुंदरता से प्रभावित होकर राजा को बंदी बनाया, फिर राजा को छुड़ाया था गोरा बादल ने। वो कौन सा गेट था जहाँ तक रात? वो भी चलेंगे, वो दिखा रहा हूँ, चलेंगे ना, चलेंगे। तो आसपास के जो लोग हैं यहाँ पे दर्शन करने आते हैं माता रानी के। ये भी बहुत टाइम पुराना होगा। हाँ, उसी टाइम बिल्कुल। ये भैया छोड़ा कब उन्होंने? ये 1567, हाँ, अकबर का जब अटैक हुआ था उसमें छोड़ दिया था इसको। प्रताप ने छोड़ा था ये, उदय सिंह ने, उनके पिता ने। महाराणा प्रताप तो जाना चाहते ही नहीं थे चित्तौड़ छोड़ के, लेकिन उदय सिंह के कहने पे कि उदयपुर कमजोर था, ये मजबूत था, इधर आए, तो उनके सेनापति को दे दिया। सेनापति के पास धीरे धीरे हथियार खत्म होने लगे, राशन खत्म होने लगा। उस समय आधे तो ये भूख प्यास से मर गए थे। ये आगे चलेंगे ना, सूरजपोल गेट देखने, किले का मुख्य फ्रंट। तो फिर यहाँ पर अकबर ने एक साथ अटैक कर दिया 65,000 सेना लेके, चित्तौड़ को चारों तरफ से घेर लिया, मध्य प्रदेश को घेर लिया, उदयपुर को घेर लिया। तो चित्तौड़ बड़ा था राजधानी, तो यहाँ पर क्या दीवार तो नहीं चढ़ पाएगी, लेकिन पास में पहाड़ी बनाई, और पहाड़ी से चढ़ के तोपे चलाई किले की, दीवारें तोड़ी। फिर भीषण इनका युद्ध हुआ। उस लड़ाई में जयमल फत्ता लड़ते हुए मारे जाते, हजारों रानियों ने जौहर कर लिया। और उस समय जब अकबर की सेना किले के अंदर आई, तो उनको धार्मिक चीजें देखा नहीं गया हमारे राजाओं की,
तो भाई इतना बड़े मंदिर बने हुए, इतना सारा जो जितना लूट सके थे ना उतना तो चित्तौड़ को लूटा उन्होंने। और लूट पाट करके फिर क्या क्या कि कब भी ऐसा काम करो चित्तौड़गढ़ में कि यहाँ पे राजा रहे नहीं दोबारा। तो अब राजा प्रजा यहाँ पे रहे नहीं, क्योंकि ये बड़ा पहाड़ी के ऊपर था, तो यहाँ रहे नहीं। तो उन्होंने जैसे मंदिरों की मूर्तियां तोड़ दी, अब वो दूषित हो गया। तो अब जहाँ मंदिर तोड़ दिए तो वहाँ राजा थोड़ी रहेंगे वहां, तो वहां वो तोड़ दिया। जहाँ पानी पीते थे ना जिसको, ऐसा दूषित कर दिया। मतलब जब ये चीजें संदेशा पहुंचा महाराणा प्रताप के पास और महाराणा उदय सिंह के पास, तो दोनों भाई बेटों को इनका बहुत बड़ा दुख हुआ इस चीज का कि हमारे चित्तौड़ के वीर सेनापति मारे गए, हमारे धार्मिक जो कुंभा ने सांगा ने जो मंदिर विजय स्तंभ इतने सारे देवताओं को जो बनाए थे वो सारे नष्ट कर दिए, प्रजा को बेरहमी से मारा मुगलों ने। तो दोनों बाप बेटे ने सर वहां सोच लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हम घास पे भी सोएंगे ना, लेकिन इन मुगलों के सामने कभी झुकेंगे नहीं, इनके अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। तो वहां पे फिर चित्तौड़ छोड़ के इन्होंने उदयपुर को राजधानी बनाया। तो उदयपुर को इसलिए बनाया तो वहां पर क्या पहाड़ियां है, तो पहाड़ियों के अंदर कौन रहते थे, भील और मीणा जाति के लोग। तो इनको पता था कि हमारा रास्ता यहाँ से है, दुश्मन इस रास्ते से आएगा। तो ये ऑलरेडी सूचना कर देते थे महाराणा प्रताप उदय सिंह को, तो इसलिए वो क्या ताकतवर बना उदयपुर वाला पार्टी। फिर 1572 में ये शिव मंदिर देखो ऊपर से तोड़ दिया सिर्फ ये सर। 1567 में ये चित्तौड़ तो चला गया, फिर 1567 में उदयपुर राजधानी बना मेवाड़ का। 4 साल के बीच में उदय सिंह की मृत्यु हो गई 1572 में, और मेवाड़ की राजगद्दी पे बिठाया था महाराणा प्रताप को, जो महाराणा प्रताप के सबसे बड़े बेटे थे महाराणा उदय सिंह के। जब वो राजा बने ना तो उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक मैं इस पूरे मेवाड़ से मुगलों को नहीं भगा दूंगा तब तक मैं जंगलों में रहूंगा, घास पे सोऊंगा, महलों में नहीं रहूंगा। ऐसा वचन लिया महाराणा प्रताप ने। ये मुख्य फ्रंट है चित्तौड़गढ़ किले पे आने जाने का, चढ़ाई का। हाँ दिख जाएगा ना। तो पहले यहाँ से 1000 साल तक इसी रास्ते से आते जाते थे राजा। अच्छा बिल्कुल सर। फिर ये ज्यादा अटैक यहाँ होने लगे, फिर ये वो रास्ता बनाया। सबसे पहले मुख्य द्वार यही है। यस। यस सर। इस गेट का नाम है सर सूरज पोल। सूर्य की दिशा के अंदर आता है ना, तो सूर्यवंशी राजा थे तो इसलिए इसको सूरज पोल गेट के नाम से जानते हैं। 7 गेट थे यहाँ पे, 1 किलोमीटर तक नीचे तक जाते थे, 7 गेट लगते थे। तो जो अटैक करते थे ना वो क्या इस साइड से अटैक होता, इस गेट से। अलाउद्दीन आया था ना सारी सेना लेके, मेहमान बना के राजा इसी रास्ते ऊपर लेके गए थे। पहले तो अलाउद्दीन ने धोखा किया राजा के साथ कि मैं तो सिर्फ किला देखने के लिए आया हूँ, मतलब यहाँ मेहमान नवाजी के लिए रुका हुआ हूँ, मेरे कोई अटैक नहीं करना है। तो राजा भी बातों में आके राजा इसी रास्ते से उसको लेकर आए किले के अंदर, इसी गेट से लेके गए थे, इसी रास्ते इसी गेट से छोड़ने गए थे यहाँ से 50 किलोमीटर दूर। और यहाँ जाके इन पहाड़ियों के पीछे कैप्चर कर लिया अलाउद्दीन, राजा रतन सिंह। अच्छा। बंदी बना के कहा रानी पद्मावती को भेजोगे तब राजा को छोड़ेंगे। तो राजा रानी जितनी सुंदर थी, बहादुर भी थी। उसके भाई थे गोरा बादल, 20,000 सैनिकों को पालकियों में बिठा के अलाउद्दीन की सेना को मार के राजा को छुड़ा के लेकर आए थे। तो जब राणा कुंभा आए थे सर, जब उनको पता लगा हमारे चित्तौड़ की कमजोरी क्या है, ये सूरज पोल से ज्यादा अटैक होते हैं, तो इसको बंद करके उन्होंने वो 7 गेट बनाए किले के। जो देखे वो जो है ना पाडल पोल, भैरव पोल, गणेश पोल के नाम से जानते हैं। तो वो रास्ता क्या है, किले का मेन रास्ता हुआ। तो इसको तो पूरा बंद कर दिया था। ये तो दोबारा 1926 में बनाया इसको, तो ये 1926 का रिपेयरिंग है सूरज पोल गेट जो देखे। बाकी ये सारा पुराने है उस समय के। तो ये प्राचीन गांव है, इस गांव का नाम भी सूरज पोल है। तो ये तो पूरा बैटल ग्राउंड ही था, जितना जो देखे उस समय की जितनी जो 3-4 लड़ाई हुई ना, इस पार्ट के अंदर ही हुई थी सारी लड़ाई। तो अभी तो क्या लोग क्या है, जैसे उपजाऊ खेती है, पानी की जगह है यहाँ पे, तो खेती बाड़ी करने लग गए, मतलब सारे गाँव विकसित हो गए। तो पहले इसको बोलते हैं हडमाला, यानी हल्दी घाटी तो अपना दूर है उधर उदयपुर की तरफ, तो ये पूरा हडमाला के नाम से इसको जानते हैं। हाँ जी, पहाड़ी के पीछे, हाँ, उस पहाड़ी के पीछे हाँ रुक गया था वो। थोड़ा इधर आना भैया आप। ये पूरा हाईवे अपना कोटा वाला, कोटा बूंदी गादी साकर वाला दिख रहा है सर, लाइट चल रही है। ये है महावीर स्वामी का मंदिर। ये 11वीं शताब्दी का मंदिर है सर, महावीर स्वामी का। एक गणराज नाम के मंत्री ने बनाया था। किले पे 113 में से 27 जैन मंदिर है किले के अंदर, 27 जैन मंदिर, दिगंबर और श्वेतांबर। क्योंकि सारे धर्मों के लोग रहते थे राजा के दरबार में, तो वो चीजें बनाते थे सर अपने प्रति। तो ऐसा सबसे ज्यादा जैन मंदिर है। बिल्कुल नहीं, जैसे शिव किया उन्होंने। 75 फीट तो हाइट है सर इसका, 6 मंजिला 54 सीढ़ियां बनी हुई है इसके अंदर। तो इसको गवर्नमेंट ने 50 सालों से बंद कर दिया गया है। तो ये जो देखे तो ये है कीर्ति स्तंभ, 6 मंजिला 54 सीढ़ियां, 75 फीट इसका हाइट है सर। ये कीर्ति स्तंभ, ये जैन मंदिर। तो इसको बोलते हैं महावीर से। ये 1926 में बनाया था इस पैलेस को महाराणा फतेह सिंह। उदयपुर ले गए फतेह सागर, तब उदयपुर इस राजा ने इस किले का रिपेयरिंग किया, तो अपने फैमिली के लिए कुछ समय के लिए यहाँ निवास करते थे वे।
तो ये 1925-26 का पैलेस है, फतेह प्रकाश महल। इसको गवर्नमेंट ने मिनी म्यूजियम बना रखा है, यानी छोटा म्यूजियम। बड़ा म्यूजियम था ना उदयपुर का है, सिटी पैलेस वाला, तो ये छोटा म्यूजियम है। और ये जो लाइट वगैरह चल रही है ना, यहाँ पर एक मंदिर है चारभुजा जी का, ठीक है। बाकी ये सारा बस्ती है किले का, जो लोग रहते हैं ना अभी, तो ये पूरा बस्ती है किले। ये सारी बतावट है उस टाइम की है।